प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज, प्रतिशतता या परसेंटेज, इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज के बारे में कि सर प्रतिशत के बारे में बताइए। तो प्रतिशत की जो मैं परिभाषा बता दूं, ये ऐसे समझ लेते हैं परिभाषा को। प्रतिशत, देखो इसका नाम से ही सब कुछ समझ में आ जाता है, क्या है प्रतिशत। प्रतिशत अगर जिसको अलग अलग करते हैं तो हो जाता है प्रति प्लस शत, शत मतलब 100। इंग्लिश में देखें तो परसेंट है, परसेंट को अलग अलग करते हैं तो पर प्लस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आपने सुना होगा सेंचुरी, सेंचुरी मतलब क्या होता है 100, शतक, सेंचुरी। तो प्रति 100 का हो जाता है परसेंटेज। इसमें लिख सकते हैं कि प्रति मतलब प्रति, एक का 100। तो प्रतिशत का जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो हमेशा कितना होता है, 100 होता है। प्रतिशत का जो हर होता है वो 100 होता है। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक है जोसेफ और एक है अली। अब देखते हैं दोनों के बारे में। जोसेफ को 400 नंबर मिले हैं 500 में से। जोसेफ का कितना, 400 नंबर 500 में से मिले हैं। और अली को 350 नंबर 400 में से। अब ये दोनों बोल रहे हैं आपस में कि मुझे ज़्यादा नंबर मिले हैं। जोसेफ बोल रहा है कि मुझे ज़्यादा नंबर मिले हैं, 400 मिले हैं, और अली को 350। लेकिन अली क्या बोल रहा है कि अगर जो परसेंटेज वाइज देखते हैं तो अली बोल रहा है मुझे ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं। तब हम इनको निकाल लेते हैं कि वाकई में किसका ज़्यादा परसेंट है। इसको तो भाई 400 मिले हैं लेकिन 500 में से मिल रहे हैं, और इसको 350 लेकिन 400 में से। इसके अगर जो हम निकालते हैं, परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में जब भी बदलना होता है हमें, तो क्या कर देते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। 400 बटा 500 गुणे 100। ये 0 2 0 कट गए, कैंसिल हो गए। यहाँ से 5 से काट दिया, 80। इसका टोटल आ जाता है, जोसेफ की जो परसेंट है तो आ जाती है हमारी 80%, 80%। अब अली की देखते हैं, इसमें भी करना है 350 बटा 400 इंटू 100 कर दिया। परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं हमें, तो हम परसेंटेज में 100 का गुणा कर देते हैं। अब इसमें वही एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गए, ऊपर बच गया 350/4। इसको कैंसिल किया, कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 7 32, 3 बच गया, 7 चौके 28 और 5 दूनी 5 चौको 20, 87.5%, 87.5%। तो इसकी परसेंटेज जितनी हो रही है अली की। तो नंबर अगर जो हम जोसेफ और अली की प्रतिशत देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं, तो अली की परसेंटेज ज़्यादा है, जोसेफ के कम है। तो इस प्रकार से हो जाता है हमारा, परसेंटेज निकालते हैं। अब बहुत बार आपको ऐसे भी हुआ होगा कि कितने में से आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, 10th 12th का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे मान लो किसी भी कोई एग्ज़ाम है, मान लिया मैंने हाई स्कूल का है, 10वीं का है, उसमें आपको रहते हैं 600 का पूर्णांक आता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 600 का, और कम ज़्यादा भी होगा, लेकिन मान लिया इसमें से आपको 500 अंक मिले हैं। अब इसको आपको प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 का इंटू कर देंगे, 0 से 0 कट गए, और यहाँ इसको काट दिया, 48 3.33 प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत लगा दिया। तो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ये हमारा प्रतिशत का साइन है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं तो देखें प्रति सैकड़ा। अगर जो हम ज़्यादा हिंदी में इसकी डिटेल में जाते हैं
प्रतिशत का क्या मतलब होता है? प्रति सैकड़ा होता है। प्रति सैकड़ा किसी में से उसका एक का 100, उनको इतने भाग में डिवाइड कर लेते हैं। अब कुछ इसकी और बेसिक देखते हैं कि जो परसेंट होता है उसको भिन्न में कैसे बदलना, सिंपल भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन में। यहाँ पे एक टॉपिक, कुछ बेसिक पॉइंट है, इनको समझ लेते हैं तो परसेंटेज के क्वेश्चन हम कर लेंगे कि प्रतिशत या परसेंटेज को साधारण भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना या बदलना। कैसे बदलेंगे? इनको कोई भी एक नंबर ले लिया, परसेंटेज में मान लो लिखा है, बहुत सारे नंबर ले लेते हैं। ये नंबर है 10%, 10%, बी 50%, 50%, नंबर सी 120% एंड डी 60%। इनको चेंज करते हैं। इसमें हमें प्रतिशत को ये परसेंटेज जो है साधारण भिन्न में चेंज करना। ये साइन होता है परसेंट का, जैसे ये परसेंट हटता है तो क्या हो जाता है, इसमें 100 का 1/100 का इंटू हो जाता है, मतलब 10 गुणे 1/100। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 10/100। जैसे ही हम प्रतिशत के ये साइन हटाते हैं उसी टाइम पे क्या लग जाता है, नीचे डिवाइड में आ जाता है 100, 100 का बटा कर देते हैं। यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, ऊपर 1 बचा और नीचे 10। इसी प्रकार इसमें जैसे हम इसका परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 50/100, यहाँ से 0.5 to 1/2, 1/2। 120 में इसका परसेंटेज रिमूव कर देंगे, देन 100 का डिवाइड हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ 2 से भी कैंसिल करेंगे तो 6 2 12 एंड 2 5 6/5 फ्रैक्शन में होगा। इसी प्रकार इसका 60% को जैसे 60% हटाते हैं वैसे ही इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3/5। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया सभी को। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन अभी और देख सकते हैं। अब इनको आपको प्रैक्टिस करना है। ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा फिर से देख सकते हैं। अब इसमें उल्टा एक देख लेते हैं कि भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। भिन्न को परसेंट में चेंज करना, फ्रैक्शन को कन्वर्ट फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंटेज को हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे एक फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मान लो वही ले लेते हैं जैसे हमने लिखा था 1/10। 1/10 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। और लिखा है 3/5 3/5 डी सी नंबर 5/6 2/5। इनको हमें परसेंटेज में बनाना है। तो परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज का जो साइन होता था उसको रिमूव करने के लिए 100 का डिवाइड करते थे। अब इसमें परसेंटेज जैसे हमें लाना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे और इसमें लगा देंगे प्रतिशत। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये बच गया हमारा 10% बन गया। बी नंबर में इसमें भी सेम ऐसे क्या करना है, 100 का इंटू करेंगे और इसमें परसेंट का साइन लगा देंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे। ये किससे हो जाए, 20 से, और 20 गुणे 3 बराबर 60%। सेम
5/6 लिखा है, इसमें हम 100 का इंटू किया और इसमें परसेंटेज लगा दिया और इसको देखते हैं किसी से कैंसिल हो जाए, 3 और ये 50, ये हो जाएगा हमारा। लेकिन ये दशमलव में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 50 × 5 250 डिवाइड बाय 3। इसको दशमलव में चेंज करना तो कर सकते हैं, ये भी एक हमारा एक टॉपिक है, और नहीं करना तो ये भी आंसर एक फ्रैक्शन रूप में है। दशमलव में बदलना है तो क्या हो जाएगा इसका, 8 × 24 3 × 9 83.33%। सेम 2/5 × 100, इसमें प्रतिशत लगा दिया, ये क्या बन जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया और 20 दूनी 40, ये हो जाएगा। अब कुछ भिन्न जो मुझे उदाहरण के तौर पर देना था, तो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ और आपको अपने से करना है। इनको आप चाहे वीडियो पॉज करके कर लो या कहीं भी लिख लो, नोट डाउन कर लो। इनको आपको प्रतिशत में करना है, प्रतिशत में सबको बनाना है। जितने ज़्यादा कर सकते हो उतने आप जरूर करें। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत सारी। इसको ऐसे कर लो, 3/2 1/5 इन सभी क्वेश्चन को आपको परसेंटेज में बदलना है। ये भिन्न में लिखे हैं, इसमें चेंज करना है, चेंज टू परसेंट। इसमें आपको 100 का इंटू करना है और प्रतिशत लगा देना है, सेम आ जाएगा। बस इतना ही है। और कुछ क्वेश्चन मैं और 1-2 करवा देता हूँ, इनको आप आराम से नोट कर लें, वीडियो को रोक के। अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं कि 40 रुपए का 15% या परसेंट क्या होगा। What will be the 40% or 50%? 40% to 50% रुपए 40। तो इसमें आपको क्या करना है, रुपए। यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जहाँ भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि 40 रुपए का या 40 का 15% कितना होगा, देखो यहाँ पे गौर से देखो, कभी नहीं भूलेगा। ट्रिक ये है कि 40 लिखा हुआ है, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पे जहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे 40 लिखो, 40 लिख लिया। का जो लिखा है, का होता है गुणा। जहाँ पे का लिखा है वहाँ पे या को लिखा होता है, या इसका मतलब का, को या टू लगा हुआ जहाँ भी, उसका मतलब होता है गुणा, इनटू। तुरंत हमने गुणा लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 15% लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर जो हम प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, मैंने बताया था कि प्रतिशत इसका मतलब क्या होता है 1/100। तो इसमें 1/100 का गुणा कर दो या बटे में 100 कर दो। बस यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और यहाँ से इसको काट दिया 5 से, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 2 से ये कट गया। यहाँ पे क्या बच गया, 3 दूनी या 2 × 3 बराबर 6। 40 का 15% कितना होगा, 6 होगा। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। इसका कोई भी लिख लेते हैं, 500 रुपए, 500 या कोई भी चीज़ हो, 500 का कुछ भी निकाल लेते हैं इसमें। और जो भी परसेंटेज लिखना है मैं लिख लिया, 40% कितना होगा।
रुपये 500 का 40% कितना होगा? तो यहाँ पे सेम टू सेम लगाइए वही 500 का मतलब गुणा, और यहाँ पे 40%, 40% जैसे हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, ये इससे ये जीरो कट गया, और यहाँ पे क्या बच गया, इस साइड बच गया 50 गुणे 4, दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 5 को 20, 200। 500 का 40%, 40% कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और है आपको। ये चैप्टर 5 है, ये आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में चैप्टर 5 में दिया हुआ है। इसको आप अच्छे से पढ़ लें, निकाल लें चैप्टर को। अगर जो उसमें और कहीं कुछ डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कर दें या किसी भी तरीके से बताओ, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे लिखा होता है कि 20 का 2% कितना होगा, तो 20 का 2%, तो सीधे सीधे करो 20 इंटू 2/100, यहाँ पे बस कैंसिल कर दो, 2/5। ठीक है, क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा इससे अलग टाइप के। अलग टाइप के कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, आप उसको नोट कर लें या धीरे धीरे करके लिख लें। क्वेश्चन ऐसा है कि कोई एक गन मेटल है या कोई भी एक मेटल्स है, मटेरियल है, मेटल है, उसमें चांदी या सिल्वर 20 भाग है, 20 भाग या 20 पार्ट, और उसमें आयरन, लोहा 10 भाग, एल्यूमिनियम 2 भाग, और सोडियम, ये पोटेशियम लिख लेते हैं, पोटेशियम 3 भाग है। कुछ भी इसकी जगह कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीज भी कर लीजिए या मैग्नीशियम, जो भी। तो यहाँ पे सिल्वर 20 भाग है, आयरन 10 भाग, एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, कोई एक गन मेटल है या कोई भी एक धातु का टुकड़ा है, उसमें चांदी 20 भाग, आयरन 10 भाग, एल्यूमिनियम 2 भाग तथा मैग्नीशियम 3 भाग है। तो उन सभी का, इन सभी का मतलब इनका, इन सभी का प्रतिशत में मान बताइए, इनका परसेंटेज बताइए कि सिल्वर इतना भाग है लेकिन परसेंटेज में कितना है, कितने परसेंट है, ये हमें निकालना है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी इस टाइप के दिए होते हैं, जितने पार्ट्स हैं, भाग, इनको हम जोड़ लेते हैं। मतलब यहाँ पे लिखेंगे सिल्वर प्लस आयरन प्लस एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम, इनकी वैल्यू रख दिया 20 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 3, ये कितना हो जाता है 35। 20 30 तो 32 3 35, 35 हो गया। हमें जिसका भी पार्ट निकालना है, मान लो मुझे चांदी का निकाल लेते हैं पहले। चांदी का जैसे ही निकालेंगे, इसमें है 20 मतलब कितने, अब फिर से वहीं आ जाते हैं हम कि जो मटेरियल बना हुआ है, मेटल बना हुआ है, एक कोई ये धातु का टुकड़ा है, ये पूरा सॉलिड है। इस धातु के टुकड़े में क्या क्या है, चांदी है, आयरन है, एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है। लेकिन ये अपने आप में तो 100% है। ये बिल्कुल आप गांठ बांध लें इस चीज़ को, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है या 1 होती है, 100% होती है, परफेक्ट होती है। ये अगर जो धातु का टुकड़ा है अपने आप में 100% है, कोई भी 100% से कम नहीं होता, ये अपने आप में 100% है। लेकिन इसमें जो भी पार्ट्स हैं, तो कुछ परसेंटेज सिल्वर का है, कुछ परसेंटेज मतलब 20 भाग, मैंने इसने भाग में दे दिया कि 20 पार्ट्स इसके सिल्वर है, और आयरन 10 भाग है, 2 भाग एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम 3 भाग है। तो आपको ये बताना है कि सिल्वर इसमें कितनी प्रतिशत है।
तो टोटल कितना है ये 35, और इसमें सिल्वर का निकालना है तो 35 में से 20 भाग सिल्वर का है। परसेंटेज में निकालना है तो इसमें 100 का गुणा कर दिया, प्रतिशत में निकालना है तो क्या किया 100 का गुणा, और इसको कैंसिल कर दिया 5 से, 20 पंचे 100, 7 पना 7 पच्चे 35, ये हो जाएगा ऊपर 400/7। इसको कैंसिल करके लिख देंगे 7 पच्चे 35.1%। ये कितना हो जाएगा 55.1%। क्लियर। अब इसी तरीके से हम निकाल लेंगे एफी का। एफी का कितना आएगा, ऊपर क्या है 10 भाग है कितने में से 35 में से, परसेंटेज में निकालना है तो 100 का इंटू कर दिया, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 20 25 100 7 का 35, ऊपर हो जाएगा 200 200 गुणे 10 200 डिवाइड बाय 7, यहाँ पे 2468.5, तो यहाँ पे हो जाएगा आयरन 28.5%। करस्पॉन्डिंग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का निकालेंगे 2/35 इंटू 100, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया कितना 20 गुणे 2, 20 दूने 40/7। इसको कैंसिल करेंगे 7 पचे 35 5.5 सेम मैग्नीशियम का निकाल लेते हैं कहीं पे। मैग्नीशियम का मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। मैग्नीशियम का 3 भाग है कितने में से है 35 में से, और इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100 का इंटू किया और सेम वही कट जाएगा यहाँ पे 20, तो ऊपर हो जाएगा 20 60/7। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 8.5 ये आ जाएगा 8.5%। मैंने कैसे काट दिया 60/7 लिखा तो 8 7 56, 8 बार गया और 4 बज गया तो 40 बन गया, 7 पना 35। तो इस प्रकार से हम किसी भी पार्ट्स के निकाल सकते हैं। आप अगर जो इनको ऐड करते हैं तो ये पूरा 100 हो जाता है। इनको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है, जोड़ेंगे जैसे 100। मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, अपने आप में पूरी परफेक्ट होती है। कुछ भी हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ, ये बोर्ड लगा हुआ है अपने आप में पूरा है, परफेक्ट है, 100% है। इसी प्रकार से जो ये मेटल्स का टुकड़ा है ये पूरा क्या है 100% होता है। तो इनको हम ऐड करेंगे तो क्या 100% हो रहा है, ये आप देख लेना। ठीक है। अगर इस लेक्चर में आपको परसेंटेज में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आ रहे हो, तो आप नीचे कमेंट में छोड़ दिए, ड्रॉप कर दीजिए, या फिर ग्रुप पे या मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दूंगा। और जो भी टॉपिक, और मैं एक साइड से तो शायद नहीं बता पाऊंगा, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जो भी आपको टॉपिक चाहिए होगा, जो भी टॉपिक चाहिए इस टॉपिक के, और आपको कुछ डाउट है, कन्फ्यूजन है जो समझना हो, और किस तरह की समस्या है ये आप और अगर जो क्लियर करें तो मैं आपको बताने में सहूलियत होगी, थोड़ा और अच्छे से बता पाऊँगा। तो तब तक आप इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और बहुत सारे और आपके एक्सरसाइज में, अभ्यास प्रश्न में क्वेश्चन लगे हुए हैं, उनको सॉल्व करें तब तक। और लेकिन घर पे रहें, बाहर नहीं निकलना किसी को, और टॉपिक ज़रूर लाएं। और हाँ, वर्कशॉप कैलकुलेशन के टॉपिक तो हैं, इसके अलावा आपको जो भी सब्जेक्ट में है, जो मेरे सब्जेक्ट थे, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग थी, और डीजल मैकेनिक वालों के लिए डीजल मैकेनिक थ्योरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, संपर्क करें।